दिल विच लखां दी गल्लां मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मन चाहूं सोनीए का तू सताउनीए। ये देखो क्या हुआ है, ये मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही है? ऐसे लग रहा है जैसे अभी मेरा खून कर देगी। कैसा बना है आज का ब्रेकफास्ट? सारा का सारा जिमी ने बनाया है। हाँ, मैं भी तो कहूँ कि आज का ब्रेकफास्ट इतना ज्यादा अच्छा कैसे बना है? क्यों भाई, अच्छा बना है ना? हाँ हाँ, अच्छा बना है। मॉम, वो शाम को मैं जिमिन को अंकल से मिलवाने ले जाने जा रहा हूँ, तो क्या हम जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हो, और इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? तुम शाम को जल्दी आ जाना और जिमिन को ले जाना। ठीक है मॉम, मैं ऑफिस से शाम को जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन मॉम, इतनी भी क्या जल्दी है? कल ही तो शादी हुई है ना, तो जिमिन चली जाएगी ना आराम से। तुम अभी नहीं समझोगी, तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम्हें तब पता चलेगा कि अपनी फैमिली से मिलने का कितना ज्यादा मन करता है। फिर देखना जब तुम हमें मिस करोगी ना, और अगर वहाँ पे तुम्हें कोई मना करेगा कि तुम नहीं जा सकती, तो तुम्हें कितना ज्यादा बुरा लगेगा। ठीक है मॉम, भेज दो भाभी को, लेकिन प्लीज मुझे बख्श दो। आप हमेशा ऐसे ही मेरे पीछे पड़ी रहती हो। मॉम, आप भी किससे बात कर रही हो? आपको पता है ना, इससे कुछ भी बात करने का कोई फायदा नहीं है। और आप तो बोल रहे हो, मुझे पता है, ये एक बार इसकी शादी हो जाएगी ना तो ये हमें याद भी नहीं करेगी। यहाँ आने की तो बहुत दूर की बात है। और वैसे भी मैं इसे शादी करके जब यहाँ से भेज दूंगा ना, तो मैं इसे खुद ही नहीं लाने वाला हूँ। मॉम, देखो ना भाई को, वो मुझे कैसे टीज कर रहे हैं। चुप करो तुम दोनों, कितने बड़े हो गए हो। एक की शादी हो गई है और दूसरी भी शादी के लायक हो रही है, लेकिन दोनों का बचपना अभी तक नहीं गया है। जब देखो ऐसे ही लड़ते रहते हो। कभी तो दोनों शांत रह लिया करो। लेकिन डैड, मेरी क्या गलती है? भाई देखो मुझे टीज कर रहे हैं, वो मुझे चिढ़ा रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ, तुम भी तो ऐसे ही करती हो ना हमेशा उसके साथ। और स्टार्टिंग तो तुमने ही की थी, और जब वो कुछ बोल देगा तो तुम ऐसे मुंह बना लेती हो। अब तुम दोनों चुप हो जाओ। जंकुक, तुम भी आज से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। तुम भी हमारे साथ चलो, शुगा तुम्हें सारा काम समझा देगा। जी ठीक है अंकल। जिमिन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और शाम को हम तुम्हारे डैड के घर चलेंगे। तुम रेडी रहना और अपना ख्याल रखना। क्या बात है जिमिन, भाई तो तुम्हारी बहुत ज्यादा किया करते हैं। आई मीन जिमिन भाभी, देखो ना वो कैसे बोल कर गए हैं कि जिमिन तैयार है ना, शाम को हम तुम्हारे डैड के घर चलेंगे और अपना ख्याल भी रखना। क्या बात है, और तुम्हारे ये जो गाल हैं ये टमाटर की तरह रेड रेड क्यों हो रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है ते, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। वैसे ते, क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि ब्रेकफास्ट के टाइम तुम मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही थी? और देखो अब भी मुझे इतने गुस्से में देख रही हो, हुआ क्या है? इससे पहले कि मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आए और मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं, उससे पहले यहाँ से चले जाओ, समझे तुम? अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? जिमिन, मुझे पता है, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ बेटा। एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है जब वो अपना घर छोड़कर दूसरे घर में आती है, और वो भी वहाँ जहाँ वो किसी को भी अच्छे से नहीं जानती हो। वहाँ पर आना, वहाँ रहना, वहाँ एडजस्ट करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। तुम शाम को चले जाना अपने डैड से मिलने, और अगर तुम्हारा मन हो तो तुम वहाँ रुक कर भी आ सकती हो। नहीं मॉम, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं डैड से मिल लूँगी और फिर वापस आ जाऊँगी। ऐसी कोई बात नहीं है जिमिन, अगर तुम्हारा मन हो तो तुम रुक जाना। मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। जब शादी करके मैं भी इस घर में आई थी ना, तो मैं भी ऐसे ही थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मन लगने लगा और मैंने एडजस्टमेंट करना सीख लिया, और धीरे धीरे तुम भी सीख जाओ। और मैं हूँ ना, मेरे होते हुए तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगी मैं। मेरे लिए जैसे ते है वैसे ही तुम हो, जैसे ते मेरी बेटी है वैसे ही तुम भी मेरी बेटी ही हो, तो तुम भी मुझे अपनी मोम ही मानना। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मोम, आप मेरी मोम ही हैं। जिमिन, मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। हाँ मोम, बोलिए ना। मैं जानती हूँ जिमिन कि हो सकता है शुगा कभी कभी रूड हो सकता है या फिर गुस्सा भी हो जाए, क्योंकि
उसका बिहेवियर ऐसा ही है। वो कभी कभी बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है, लेकिन वो रूड बिल्कुल भी नहीं है। वो दिल का बहुत अच्छा है। वो बोलते हैं ना सॉफ्ट, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन वो खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि मानो वो कितना ज़्यादा गुस्से वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर कभी तुम्हें वो गुस्से में कुछ बोल दे या तुमसे नाराज़ हो जाए तो तुम उससे गुस्सा मत होना। तुम उसे जी भर के डांट लेना, या फिर तुम उसे मार भी सकती हो, वो कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हो मोम? शुगा अब तक तो मुझ पर कभी भी गुस्सा नहीं हुआ है, और शायद आगे भी नहीं होगा, तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आए। तुम सही कह रही हो, मैंने भी ये बात नोटिस की है। पहले वो हमेशा उदास रहता था, रूड भी रहता था, मतलब काम के प्रेशर में इतना ज़्यादा था कि वो खुद को भी अपसेट कर लेता था। लेकिन जब से तुम उसकी लाइफ में आई हो, मैंने देखा है वो कितना ज़्यादा खुश रहता है, और हमेशा तुम्हारे साथ होता है ना, तब तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो तुम उसका हमेशा ऐसे ही ख्याल रखना, और हमेशा उसके साथ ऐसे ही रहना। आप फिक्र मत करिए मोम, मैं हमेशा शुगा के साथ हूँ। डैडू, मैंने आपको बहुत 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 मिस किया। प्रिंसेस, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। कैसी है मेरी प्रिंसेस? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैडू। आप कैसे हो? आप ठीक हो ना? आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना डैडू? और आपने अपनी मेडिसिन टाइम पर ली ना, और खाना भी टाइम पर खाया ना? प्रिंसेस, सांस तो ले लो, अभी तो एक ही दिन हुआ है, और एक ही दिन में इतने सारे सवाल। बताओ, अब तो तुम मुझसे सारा टाइम दूर रहने वाली हो, तो तुम कैसे रहोगी? मुझे नहीं पता डैडू, लेकिन मैंने आपको बहुत 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 मिस किया। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी। प्रिंसेस, ऐसा नहीं बोलते हैं। और वो देखो शुगा कैसे खड़ा है, उसे कम से कम बैठने के लिए तो बोल दो। वो सॉरी शुगा, बैठो ना। नहीं, कोई बात नहीं, तुम बात करो अंकल से। आप दोनों बैठिए, मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने के लिए बना कर लाती हूँ। शुगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ये बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर कभी मेरे ज़मीन से जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए या नादानी हो जाए तो प्लीज़ उसे माफ़ कर देना। वैसे मुझे पता है, मुझे अपनी प्रिंसेस पर पूरा विश्वास है कि वो कभी भी कोई भूल नहीं करेगी। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, और ज़मीन बहुत ज़्यादा समझदार है, तो गलती करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और अगर फिर भी वो कभी गलती करेगी तो जैसे आप उसे माफ़ करते हैं ना, वैसे ही हम भी उसे माफ़ कर सकते हैं। क्या सिर्फ आप ही उससे प्यार करते हैं? क्या सिर्फ आप ही उसी की फैमिली है जहाँ वो है अब, यानी कि मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ? वो भी तो उसकी फैमिली है ना? हाँ शुगा, बस इसी बात का तो सुकून है मुझे कि मेरी प्रिंसेस एक बहुत अच्छी फैमिली में गई है, जहाँ उसे सब मेरी तरह से प्यार करेंगे, मेरी तरह से ही रखेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी प्रिंसेस को इतनी अच्छी फैमिली मिली है, और सबसे बड़ी बात कि उसे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला है। अंकल, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं जिमिन को कभी भी तकलीफ नहीं दूंगा। मैं जिमिन को कभी भी सैड नहीं होने दूंगा, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। उसे बिल्कुल आपकी तरह रखूंगा, जैसे आप उसे प्रिंसेस की तरह रखते थे ना, बिल्कुल वैसे ही उसे हमेशा खुश रखूंगा। प्लीज दे, मुझे बताओ ना कि मेरी गलती क्या है। तुम सुबह भी मुझसे गुस्सा थी और मुझे गुस्से में ही देख रही थी, और अब भी मुझे ऐसे ही देख रही हो। इनफैक्ट मेरी तरफ देख ही नहीं रही हो, ना ही मुझसे बात कर रही हो, और पता नहीं किस बात से गुस्सा हो। लेकिन इसमें नया ही क्या है? मैंने तुमसे बात ही कब की है? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बात करूंगी जब से तुम यहाँ आए हो? क्या मैंने तुमसे बात की है जो मैं अब तुमसे बात करूं? नहीं, वो बात नहीं है। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि तुम मुझसे किस बात से गुस्सा हो। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं तुमसे किस बात से गुस्सा हूं, तो तुम क्या करोगे? एटलीस्ट बता तो सकती हो ना। हाँ, तुम मेरे सपने में आए थे। क्या कहा तुमने? सपने में? हाँ, सपने में। लेकिन इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? सपने में ही तो आया था, कौन सा मैंने कुछ कर दिया? लेकिन मेरे लिए ये गुस्सा होने वाली बात है, तुम मेरे सपने में क्यों आए? जब मैं तुमसे रियल लाइफ में बात नहीं करती तो तुम्हें मेरे सपने में आने की क्या जरूरत थी? ये तो कोई बात नहीं हुई। वैसे तुम मुझे इतना तो बता ही सकती हो कि जब मैं तुम्हारे सपने में आया था तो मैंने क्या कुछ किया मैंने जो तुम मुझसे इतना गुस्सा हो? अब क्या हो गया? अब क्या कर दिया मैंने? सिर्फ पूछा ही तो है। तुम मुझे इतने ज्यादा गुस्से में क्यों देख रहे हो? जंगकुक, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मेरे सामने खड़े ही क्यों हो। अगर तुम मेरे सामने ऐसे ही थोड़ी देर और खड़े रहे ना तो सच में मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। लेकिन सिर्फ सपने में आने से कोई किसी का सर कैसे फोड़ सकता है? मेरी इसमें कोई गलती थोड़ी ना है, या फिर सपने में मैंने तुम्हारे साथ किया हो तो हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि मेरी कुछ गलती है, लेकिन तुम मुझे बताओ तो सही कि मैंने क्या किया।
सपने में कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना मैंने, जो तुम मुझसे इतना ज्यादा डिसगस्टिंग। तुम ना सच में बहुत ज्यादा बुरे इंसान हो। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है, तुमसे बात करना ही बेकार है। हाँ ठीक है, मुझसे बात मत करो, लेकिन मुझे ये तो बता दो कि सपने में मैंने क्या किया, क्या हुआ था सपने में, प्लीज ये बताओ ना। जंगकुक अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। और सच में अगर मुझे थोड़ा गुस्सा और आया ना तो मैं तुम्हारा पता नहीं क्या क्या तोड़ूंगी, ये मुझे भी नहीं पता है। डैडू, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है और उन्होंने आपके ऑपरेशन के लिए परसों बोला है। ठीक है प्रिंसेस, कोई बात नहीं, अब तुम अपने घर जाओ, मुझसे मिलने फिर बाद में आ जाना। नहीं डैडू, मैं नहीं जाना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं आपके ऑपरेशन तक आपके साथ रहूँ। जिमिन, तुम फिक्र मत करो, मैं कल फिर से तुम्हें अंकल से मिलाने ले आऊँगा। और जब अंकल का ऑपरेशन होगा ना तो उसके बाद कुछ दिन तक तुम उनके साथ ही रहना। प्रिंसेस, अब तो तुम खुश हो ना, अब तो शुभा ने भी बोल दिया है, तो अब खुशी खुशी अपने घर जाओ और रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है डैडू, अगर आप बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन मैं रहूँ कैसे? नहीं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है जाने का। मेरा मन कर रहा है कि बस मैं आपके साथ ही रहूँ।